नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, हमारा क्या है, हमने इससे पहले इस वाले चैप्टर की थ्योरी करी थी, है ना। थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम 8.1 और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, 8.1 में आई थिंक 4 सवाल है और मिसलेनियस में आई थिंक 5 सवाल हैं। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। ये 4 हैं, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, 4 हैं। तो इनको हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 19 एंड इक्वल्स टू 1। अब वो कह रहा है कि एलिप्स के द्वारा जो घेरा हुआ एरिया है, बाउंडेड मतलब घेरा हुआ जो एरिया है, उसको फाइंड करिए और उसकी जो इक्वेशन है ये दे रखी हुई है, ठीक है। ये इक्वेशन उसने दे रखी हुई है, ये इससे आपको फाइंड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैंने एल्प्स आपको बता रखा था कैसे करते हैं, और उसकी आई थिंक आपको ये भी याद होगी कि कैसे हम बताते हैं कि किधर की तरफ एलिप्स बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा कि वाई एक्सिस पे बनेगा। ये वाली चीज मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक है ना। ठीक है ना, जो बड़ा एरिया होगा उस पर आपका एलिप्स बनता है, ठीक है। हाँ, अब जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था जो एलिप्स का, वो क्या था। एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, आपको पता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या था। स्टैंडर्ड जो फॉर्म था वो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही है। इससे क्या है, इस वाली इक्वेशन का क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंपैरिजन। तो a बराबर डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 4, बिकॉज a, अच्छा ऐसे मत लिखिए, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ये काम कीजिए, इसमें a की जो है, a से कंपैरिजन करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। a बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस के 4 निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज आप b का करेंगे तो b स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा 9। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 9, वो सॉरी 3, कितना हो जाएगा 3। ये निकल आई आपकी बी की, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, केवल बी होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, एलिप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एलिप्स में क्या है, ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, तो आपको पता है कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हम एलिप्स बनाते हैं। ये मैंने चित्र बना लिया है। अब वो कह रहा है बी जो है, बी वाई वाले पर है, तो ये वाई, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब वो कह रहा है एक्स की लाइन में प्लस की तरफ 4, मान के चलो 4 यहाँ पर है, और इधर की तरफ भी 4 यहाँ पर है, ठीक है ना। और इधर 3 यहाँ पर है, और इधर 3 यहाँ पर है। ये प्लस वाला रीजन होता है, ये वाला प्लस वाला रीजन होता है, इधर माइनस वाला रीजन होता है, इधर भी माइनस वाला रीजन होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो एलिप्स बनेगा वो ऐसे करके बनेगा, इन इन पॉइंट से मान के चल लो। तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ऐसे करके, इस पॉइंट तक जाएगा, फिर इस पॉइंट से हो करके ऐसे करके जा करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आपका रीजन बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये एलिप्स देखिए, ऐसे करके अंडाकार एलिप्स होता है, मैंने ऐसे करके बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सही कर लीजिएगा, आप लोगों को ठीक बनाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एलिप्स बन गया, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखिए ये होगा 4,0, ये होगा आपका माइनस के 4,0, ये होगा आपका 0,3, और ये होगा आपका 0, माइनस के 3, ठीक है। ये ऐसे करके बन जाएगा,
ये तो बन गया भैया चित्र, कि इस तरीके से आपका चित्र बन जाएगा। अब इसमें क्या कर देते हैं, हमारे पास में दोनों या ज्ञात हैं, या तो आप वाई वाले से रीजन से निकाल लीजिए इसका आंसर, या फिर निकाल लीजिए एक्स वाले से। तो ज्यादातर हम लोगों ने एक्स वाले से ही करा है, तो एक्स वाले से ही निकालेंगे। तो इसमें स्टेप आप कैसे डालेंगे, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल डाल लीजिए या वर्टिकल डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें डालूंगा आपके लिए वर्टिकल, तो ये वर्टिकल मैंने डाल दिया, यहाँ पर ये स्टेप डल गई, ठीक है। अब ये स्टेप तो भैया पूरी भर जाती है, ये तो होती है। इसको हम क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, क्या लिखते हैं, dx। तो ये dx हो जाएगा, ठीक है ना, ये dx हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की ये हो जाएगी, इसको हम लिखते हैं वर्टिकल है। कैसी है, वर्टिकल ली है, वर्टिकल ली है तो dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0,0, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो लेंथ है आपकी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी हुई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ये हो जाएगा वाई डी एक्स, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में अब मैं कहूंगा कि आपका जो एरिया है, जैसे मान के चलिए ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एरिया ऑफ ए ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये है शेप। अब यहाँ पर कोई भी शेप हो सकती है, तो मैंने इस हिसाब से लिखा है। तो स्टेप इसके अंदर ये ले रखी है, तो टोटल भरने के लिए स्टेप हम इसमें लेंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 से 4 वाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ए ओ बी। अच्छा, अगर देखिए जो सेम यहाँ पर है, सेम इस वाले रीजन में भी यही सेम होगा, इस वाले रीजन में भी सेम होगा, इस वाले रीजन में भी सेम होगा। कितने हो जाएंगे, 4 टुकड़े बन जाएंगे इसके, 4 टुकड़े हैं, 4 हैं, मतलब 4 टुकड़े हैं। तो 4 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रीजन का निकल जाएगा, मतलब टोटल बाउंडेड एरिया निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग टोटल बाउंडेड एरिया भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट से हम लिखेंगे टोटल बाउंडेड एरिया, स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा, बाउंडेड की स्पेलिंग अगर गलत है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू, ये हो जाएगा 0 से 2 वाई डी एक्स। अच्छा, अब हमने ये तो निकाल लिया, अब लेकिन जो y की वैल्यू है इसको निकालने के लिए यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ y की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये दे रखा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, ये आपको दे रखी है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से y की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9y16, और ब्रैकेट में हो जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को आप किस में रखोगे, यहाँ रख दोगे, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर में 9/16, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको बाहर निकाल लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 अंडर में हो जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसकी जगह पे हम y रख देंगे, ये रहा y की जगह पे मतलब ये रख देंगे, ये हो जाएगा डायरेक्ट से 4 इंटीग्रल 0 से 4 आएगा यहाँ पर 4, y की जगह पे अंडर में कितना हो जाएगा, 3/4 अंडर में 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। 16 क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब ये क्या है, 4 बाहर रह जाएगी, तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से 4, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे भी dx हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था अंडर में, ये हो जाएगा अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, किसी को याद है या भूल गए, बताइए, किसी को याद है या भूल गए, क्या था।
a/2 अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x/2 होगा यहाँ पर, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन, गलत कर दिया, ये है आपका a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस के c। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्यूशन कर देंगे, बस बात खत्म। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट लगा करके ये हो जाएगा अंडर में x/2 अंडर के अंदर 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के ये हो जाएगा a² मतलब 16/2 साइन इनवर्स x/, कितना हो जाएगा, एक ही जगह पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से 0 से 4 ये रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे, इसमें इनकी वैल्यूज को देखो, 0 का हमें रखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज माइनस लगा करके 0 खत्म हो जाएगा, तो 0 हम रखेंगे नहीं, 4 वाले को रख देंगे, काम खत्म कर देंगे। 0 तो 0 होता ही है, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका 4/2 अंडर में 16 माइनस 16 प्लस के 16/2 और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 4/4, ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट 1 टाइम, ये तो 0 हो जाएगा, तो टोटल ये वाला पॉइंट तो 0 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा, ये 2 से कट जाएगा तो कितना टाइम चाहेगा, 8 टाइम, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और इसमें बचेगा 8, मतलब साइन, ये बचेगा 8 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। इतने के बाद अब आपको पता है 1 कितना होता है, साइन की लाइन में π/2 का 1 होता है, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 24, 8×3 = 24 π/2, 2 से 2 का ये कट जाएगा तो 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 12 पाई, 1 मिनट, हाँ 12 पाई ही इसका आंसर आ जाएगा, तो यूनिट 12 पाई यूनिट आंसर हो गया, ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, कुछ बड़ी कोई बात नहीं है, आराम से हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें तो देखो कहीं कहीं पे तो आप देखो, इसमें तो इसने एलिप्स बोल दिया था, इसमें क्या है, एलिप्स आपको बोल दिया था, कहीं कहीं पर आपको उसके जो कर्व होता है उसका नाम नहीं दे रखा होता, एलिप्स है क्या है, वो आप कहाँ से पहचानते हैं, उसकी इक्वेशन से पहचानते हैं कि ये क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। अब ये दे रखा है x² / 4 प्लस y² / 9 = 1, ये दे रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो कंपैरिजन कर दें, ये हो जाएगा x² / a का स्क्वायर प्लस y² / b का स्क्वायर = 1। तो a और b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, a बराबर डायरेक्ट से कितना हो जाएगा +- 2, और b बराबर कितना हो जाएगा +- 3। ये a और b की वैल्यू निकल कर आ गई तो फिर उस हिसाब से बना देते हैं। मान के चल लीजिए यहाँ पर 3 है, मतलब ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट बनेंगे आपके 0, -3, सॉरी 0, +3, और ये पॉइंट बनेगा 0, -3, ये बनेगा 0, सॉरी ये बनेगा 2, 0, और ये बनेगा -2, 0। ये तो बन गई भैया इसकी बात। अब हम इसमें स्ट्रिप लेंगे किधर की तरफ, मतलब बात तो उसकी है ना कि स्ट्रिप हमको लेनी किधर है, ठीक है ना।
तो स्टेप चाहें तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल टाइप से ले लीजिए या वर्टिकल टाइप से ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस हिसाब से इसको लेंगे, कि किस हिसाब से आप इसकी स्टेप को लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेप किस हिसाब से लेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जिस हिसाब से आप स्टेप लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो स्टेप आप किधर की तरफ ले लेंगे? मैं इसी इधर की साइड में ही ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप डाल दी, ठीक है ना? ये स्टेप हमने डाल दी, तो ये तो dx हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? dx। अब आपको पता है ये इसकी डायरेक्ट से y हो जाती है मान, तो एरिया ऑफ स्टेप क्या होगा? आपको पता है y dx हो जाएगा। तो टोटल बाउंडेड एरिया कितना होगा? टोटल बाउंडेड एरिया, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल। तो डायरेक्ट से आपको पता है 4 क्लोज, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, तो 4 0 से कितना हो जाएगा आपका? 0 से कितना हो जाएगा आपका? 0 से 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिकॉज हमने कैसी लिया? वर्टिकल साइड ले लिए, वर्टिकल वाली ले लिए, हॉरिजॉन्टल नहीं लिया। अगर हॉरिजॉन्टल लेते तो 0 से 3 होती, ठीक है ना? तो 0 से 2 हो जाएगा, y dx हो जाएगा। अब बात आती है y की वैल्यू की। y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 4 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो डायरेक्ट से वाई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर के अंदर 3y, सॉरी 9y वाई 4 अंडर ब्रैकेट में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3y2 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, हो जाएगा काम। तो ये हो जाएगा 4 0 से 2, ये हो जाएगा 3y2, ये तो अंडर के अंदर रहेगा, ठीक है ना? और ये अंडर में हो जाएगा आपका कितना? 4 माइनस के एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2, ब्रैकेट लगाइए और फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के हो जाएगा आपका 4/2 साइन इनवर्स हो जाएगा आपका x अपॉन 2। क्या हो जाएगा? x अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा आपका 0 से 2। इसको अब आगे वाले उसमें सॉल्व कर लो तो ये हो जाता है कि यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम, 2 टाइम कट गया। तो अब सीधी सी बात है ऊपर ले ली देते हैं, तो ये बचेगा डायरेक्ट से 3 दूनी 6 ब्रैकेट हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 ब्रैकेट में x अपॉन 2। अच्छा, x अपॉन 2 में क्या है? 2 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 अंडर के अंदर। ये हो जाएगा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, मतलब 4 माइनस के 4 हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2। ये इससे कैंसिल आउट 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में। ये इससे कैंसिल आउट, इससे ये, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा टोटल, तो ये बचेगा 2। अब यहाँ पर बचेगा 2 साइन इनवर्स 1, ये तो पाई/2 की वैल्यू होती है डायरेक्ट से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू पाई/2, 2 से 2, तो 6 पाई क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 6 पाई यूनिट, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे इसको करना है, कोई बड़ी बात थोड़े ना है, आराम से हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्कल वाला, बोल रहा है, किसकी बोल रहा है?
सर्कल वाले की बोल रहा है, ये भी आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड द बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इससे हम कंपैरिजन कर देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आर की वैल्यू आ गई, ये आर की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट से पता है, ऐसे करके बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये हो जाएगा आपका 2,0, और ये वाला पॉइंट होगा माइनस के 2,0। इधर भी वही आएगी सेम, बाई की वैल्यू भी, ये हो जाएगा 0,2, और ये हो जाएगा आपका 0,-2, ठीक है, यही बनेगी आपकी। आपको भी पता है आराम से, यही क्या है आपका बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो लाइन है आपकी, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इससे अलग मतलब ये वापस से इसी के ऊपर से जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन होगी x इक्वल्स टू 0, और ये वाली जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये लाइन होगी आपकी x इक्वल्स टू 2 वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों लाइन आपकी मैंने बना दी। इसमें ये वाली लाइन होगी जो ये बोल रहा है x, और x-2 जो इसने बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ से क्या है, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस के एक्स, वो भी अंडर में स्क्वायर। ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। स्टेप डाल दीजिए इसके अंदर, ये स्टेप डाल दी तो ये डी एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगी। तो आपको पता है स्टेप का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्टेप, एरिया ऑफ स्टेप आपको पता है वाई डी एक्स हो जाएगा। अब टोटल बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 से 2, क्या हो जाएगा? 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 अंडर में वाई डी एक्स हो जाएगा। वाई की जगह पे जो वैल्यू है वो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 से 2, और ये हो जाएगा अंडर में कितना? अंडर में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा, बात खत्म। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 4 का इंटू नहीं आएगा, 4 का इंटू नहीं आएगा इसमें, बिकॉज इसने बोली है द लाइन्स इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें 4 का इंटू नहीं करेंगे, बस यही गलती होगी मुझसे, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? टोटल बाउंडेड एरिया इन इन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 2, इसके बीच में निकालना है हमें, तो यही होगा बस, केवल 4 का इंटू नहीं होगा, यही हो जाएगा। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला खोलना है, बात खत्म। तो ब्रैकेट लगाइए, एक्स अपॉन 2 क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 2 अंडर में ये हो जाएगा 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, और प्लस के कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, यही हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 से 0। अब इसकी वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट से क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया तो भैया 0 हो जाएगा डायरेक्ट से, आपको पता है 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो 4 से ये 2 से 2 टाइम कट गया, तो ये बचेगा 2, और साइन इनवर्स 2/2 1/1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? पाई/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट से पाई यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व। तो मतलब ए वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, पाई आंसर ये इसका सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x, और वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3, ये बोल रहा है, इसके हिसाब से हमें करना होगा रीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बताइए आपको क्या बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। अब ये बस ये देखना है कि बनेगा किस पर, x की पावर 1 दे रखी है तो ये x वाले एक्सिस पे बनेगा। तो ये मैं खींच लेता हूँ लाइन और बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन खींची, ये बन गया। तो पैराबोला किस पे बनेगा, आपके इस वाले रीजन पे बनेगा। यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है एक्स वाई बराबर 3, जो वाई वाली जो लाइन है इस पर ये मान के चलो यहाँ पर 3 है आपकी, क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से यहाँ पर आपकी क्या है लाइन 3 दे रखी हुई है ये। तो ये लाइन खिंच जाएगी यहाँ पर, ये वाली लाइन जो होगी वो होगी y इक्वल्स टू 3। अब इसने बोला है ये वाले एक्स वाई एक्सिस एंड द इज, तो एरिया आपको कौन सा वाला निकालना है, ये वाला एरिया आपको निकालना है इसके अंदर, ये वाला जो दे रखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये आपको निकालना है। उसने बोला है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये दे रखा है बाय द लाइन। अब इसमें ये जो दे रखा है इसमें तो निकाल नहीं सकते, इसमें निकाल सकते हैं, तो ये वाला एरिया इसमें से निकालना होगा। तो इसमें क्या डलेगी, एक स्ट्रिप डलेगी छोटी सी, आपको होता है ये छोटी सी स्ट्रिप डल जाएगी इसमें, ये डल गई तो इसका अब ये छोटा वाला जो बनेगा तो डी वाई बनेगा। और एक्स आपकी कितनी हो जाएगी, ये इसके हिसाब से एक्स रखी जाएगी। तो टोटल स्ट्रिप एरिया कितना निकलेगा, स्ट्रिप का एरिया कितना लगेगा कर लेगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप, एक्स डी वाई हो जाएगा, आपको भी पता है एक्स डी वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया, टोटल एरिया बाउंडेड इन, उसमें तो एरिया कितना होगा डायरेक्ट से आपको पता है एरिया, ये हो जाएगा 0 से 3 एक्स डी वाई। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू रख दो और काम खत्म करो, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 0 से 3, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। इसका हमें सॉल्यूशन आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा इस 2, ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3, 0 से 3, अब डायरेक्ट से रख देंगे 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 की पावर 3 हो जाएगी तो 27 अपॉन कितना हो जाएगा 3, 27 अपॉन 3 हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, 27/3, 1 मिनट रुक जाइए, बाई स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितने टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम, और इसका कितना आ जाएगा आपका आंसर 4/, 1 मिनट 9 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। 9/4 कहीं दे रखा है, ये रहा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यूनिट आंसर, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आगे हम लोग, अरे ये तो मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो गई, देखिए वो क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, अब यहाँ से क्या है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, हम लोग नए टाइप के थोड़े से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न ये दे रखा आपको y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 एंड एक्स एक्सिस। वो कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द कवर, अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइन। ये आपको जो लाइंस दे रखी है, ये वाली जो लाइंस है एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, ये लाइंस दे रखी हुई हैं, और कर्व का इक्वेशन ये दे रखी हुई है। कर्व की बोला हुआ है, उसने ये नहीं बोला है कि एलिप्स है, स्क्वायर है, क्या है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए जब आपको पता ही है, मैंने आपको पहचानना तो सिखाया ही है, पहचानना तो मैंने सिखाया ही है कैसे करते हैं, देखिए तो फर्स्ट वाला हमें जो दे रखा है, ये दे रखा है y बराबर
एक्स स्क्वायर ये दे रखा हुआ है, आपको भी पता है। जब ये दे रखा होता है तो आपको पता है इस पर स्क्वायर है, इस पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको पता है क्या बनाते हैं? पैराबोला। क्या बनाते हैं? पैराबोला, आपको भी पता है। ये वाली बात तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पैराबोला बनता है तो आपको पता ही है, फिर क्या करेंगे? बनाइए, और क्या करेंगे? ये लाइंस खींच ली हम लोगों ने, ठीक। ये लाइंस हम लोगों ने खींच ली। अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि पैराबोला किस पर बनेगा। अब y की पावर क्या है? 1 दे रखी हुई है, तो किस पर बनेगा? y वाले लेंथ पर बनेगा। तो ये हो जाएगा y एक्सिस पर बनेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है ना। इधर माइनस चलता है, इधर भी माइनस चलता है, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? इस पर बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पैराबोला बन जाएगा आपका सेक में। दोबारा से बनाते हैं। इस वाले बाई एक्सिस पर आपका क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा। अब बाई एक्सिस पे पैराबोला बन गया, तो अब वो कह रहा है कि x बराबर 1। देखिए, ये जो लेंथ होती है, ये वाली y वाली, इसमें जो पॉइंट्स रखते हैं हम x के, वो होती है आपकी x बराबर, मैं मान के चलिए यहाँ पर 1 है, तो ये जो मैंने लाइन खींची है ये वाली, इसको बोलेंगे x इक्वल्स टू 1। क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू 1। एंड दूसरी वाली जो लाइन मैं खींचूंगा, इसके क्या है, ये वाली लाइन, एक मिनट, ये दूसरी वाली लाइन मैंने यहाँ खींच दी, इसको बोलेंगे x इक्वल्स टू 2। ये लाइन हो जाएगी। अब इसमें जो कर्व के अंदर में ये जो एरिया आपका घिर रहा है, इसमें ये जो दो लाइंस के बीच में ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को इसमें फाइंड आउट करना है हमें। ये जो एरिया है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है, तो इसमें एक स्ट्रिप डालेंगे। बीच में क्या करेंगे? एक स्ट्रिप डाल देंगे, आपको भी पता है स्ट्रिप डालते हैं ना। ये स्ट्रिप डाल देंगे। जब x के दो लिमिट्स हमें पती हैं, ये x की फर्स्ट लिमिट ये है, सेकंड लिमिट ये है, यानी कि 1 से लेकर के 2, ठीक है ना। लोअर लिमिट कितनी है? 1, अपर लिमिट कितनी है? 2। तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा dx, और ये जो ये क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा? क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा? y dx। अगर मैं कहूँ कि टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में, तो टोटल एरिया कितना होगा? आपको भी पता है कितना? 1 से 2 y dx। अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे रखा है? तो एक्स की पावर 3/3, और ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 से 2। तो लिमिट से रखना स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 1/3। डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? 9/3। 9/3 तो हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी सॉरी, 1 प्लस नहीं आता, माइनस आता है, मैंने गलत कर दिया। वही ये यहाँ पर क्या आता है? माइनस आता है। मैं प्लस कर रहा हूँ, देख लो क्या चल रहा है मेरा। तो ये कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा आपका आंसर। 7/3 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड वाला करना है हम लोगों को। सेकंड मतलब इसका सेकंड है y बराबर 4x दे रखा है। सेकंड वाले में क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4x, एक्स की पावर 4 ये दे रखा है, और x बराबर 1, y बराबर वो x बराबर 1 और x बराबर 5, ये दो रेखाएं दे रखी हुई हैं इसने। तो क्या है, बस इसमें क्या सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको पता ही है। अब इसके लिए पहले क्या बनाएंगे? देखिए, अब पहले एक चीज समझ लीजिए मेरे से, यहाँ पर क्या है? x की पावर 4 दे रखी हुई है। इसके लिए तो हमने कोई सीखा ही नहीं है कि क्या कर्व बनता है। तो देखिए, ये भी क्या है? y क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या होती है? y क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। जब 4 पावर हो जाती है तो इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो फिर तो बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन जाती है। बन जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग?
इसके लिए भी क्या बनाते हैं, पैराबोला ही बनाते हैं, लेकिन कैसा, थोड़ा खुला हुआ। अब देखिए हम लोग क्या है, इंची टेप से नाप कर तो बनाते नहीं है, या फिर किसी कोई भी तरीका होता होगा माप के, उसके हिसाब से बनाते नहीं है, अजम्पशन करके बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लगभग लगभग बनाते हैं, मतलब सेम टू सेम, बस शेप दिखाने के लिए बनाते हैं उसको, समझ में आई। अब इक्वल बनाएंगे, मतलब नाप तोल लेकर के बनाएंगे, ये तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में क्या है, हम ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है 1, तो y वाले टर्म पे ही बनेगा, आपको भी पता है, लेकिन थोड़ा खुला हुआ बनेगा, ठीक है, इस टाइप का। एक मिनट, यहाँ से ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने बोला है x बराबर 1, अगर मान के चलो ये वाली लाइन मैंने जो खींची है, ये x बराबर 1 है, क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, तो x बराबर 5 यहाँ कहीं होनी चाहिए, हम रख लेते हैं, मतलब अंदाजे से रख रहे हैं, ठीक है ना। x बराबर 5, ये आपकी हो गई एक लिमिट, ये हो जाएगी, ठीक है, दूसरी लिमिट ये हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई होगी, ठीक। कितनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसमें स्टेप ले लेंगे एक। अब ये जो घिरा हुआ एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया एरिया घिरा हुआ है, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसमें स्टेप डालेंगे। स्टेप डालते हैं, ठीक है, ये स्टेप डाल दी हम लोगों ने, स्टेप डाल दी, तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा y बराबर। तो डायरेक्ट से स्टेप की जो एरिया ऑफ स्टेप क्या होगा, एरिया ऑफ स्टेप y dx। आप चाहे तो इसको लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, आपको भी पता है, कहाँ से, 1 से लेकर के 5, मतलब लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका y dx। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की पावर 4, x की पावर 4, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 1 से 5, x की पावर 4 dx। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर 1 से 5 कर दीजिए। इसको क्या है, अलग करेंगे तो पहले 5 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस के हो जाएगा 1 अपॉन 5। इससे इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 टाइम हो जाएगा 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, मतलब 625 हो जाएगा, और माइनस के 1/5। 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 625 माइनस के 0.2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 624.8 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो का आपके समझ में आया होगा। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये कह रहा है, देखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर मोड में x+3 एंड इवेल्युएट अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -6, मोड के अंदर x+3 dx। ये आपको, ये तो भाई फाइंड आउट करना है, इसको तो सॉल्व करना है, और इसका क्या करना है, पहले ग्राफ स्केच करना है, मतलब बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मान के चलिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x+3 दे रखा हुआ है, वो भी किसके मोड के अंदर दे रखा है, तो आपको पता है ये कब कैसे 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 टूटता है। अगर x+3 बड़ा है 0 से, x+3 क्या है, बड़ा है 0 से, तो ये टूटता है पॉजिटिव में। x+3 किस में टूटेगा, पॉजिटिव में। अगर x+3 क्या है, छोटा है 0 से, तो नेगेटिव में टूटता है। ये वाली चीज तो आपको पता ही है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो x बराबर x बड़ा होगा -3 से, और यहाँ पर x छोटा होगा -3 से। जो कुछ भी खेल होगा वो किस पर होगा, -3 पर होगा,
इतनी बात समझ में आ गई। -3 पर होगा तो -3 पर क्या है, पॉइंट आउट रखेंगे, तो पॉइंट हमारा क्या चलेगा, -3 पर चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राफ बनाना, 1 मिनट यहाँ कहीं बनाते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया। मानिए चलिए ये -1, ये -2, ये -1 मिनट, -2, -3, -4, -5 एंड दिस इज लास्ट -6। ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पर, ये 3 वाले पॉइंट पर ही काम होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ये 3 पर जाएगा और लास्ट इस पर चला जाएगा सीधे डायरेक्ट से। ऐसे करके बनता है। आपको पता है मोड का, आपको पता है वी शेप में बनता है मोड का ग्राफ, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ये इस टाइप से बनेगा यहाँ पर। तो इसका ग्राफ तो इतना ही है, बस केवल यही है। ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये वाली जो होगी, ये माइनस की तरफ जा रहा है, ये माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा y बराबर -k x+3 और ये हो जाएगा आपका y बराबर x+3, ठीक है ना? ये पॉजिटिव वाली हो जाएगी, ये नेगेटिव वाली हो जाएगी, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद में फिर क्या करते थे, ये तो भाई ग्राफ हो गया इसका। अब हम इवैल्यूएट करेंगे ये जो प्रॉब्लम दे रखी हुई यहाँ पर, ये प्रॉब्लम को हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रल -6 से 0 x+3 dx। जब हम इसको मोड को, मतलब इसको क्या है, ब्रेक करेंगे तो किस में करेंगे, -3, -6 से लेकर के -3 और -3 से लेकर के आपका 0 तक, जो भी है, ठीक है? ये पॉइंट आउट रखेंगे इसमें। तो ये देखिए जिस हिसाब से रखा जाता है उस हिसाब से हम लोग रख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6 से -3, ये हो जाएगा x+3 और वो भी किसका, माइनस लगा करके, ठीक है ना, dx। इतनी बात समझ में आ गई? माइनस क्यों लगा है, बिकॉज ये माइनस वाली टर्म में जा रहा है यहाँ पर। देखिए ये जो मैंने लगाया है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, प्लस लगा देते हैं। प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x+3 और यहाँ पर कितना चलेगा, -3 से 0 dx। अब ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आपको लगता है कि कोई भी क्या है माइनस देता है, तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, मोड लगा लेते हैं, मोड लगा लेते हैं। तो दोनों में मोड लगाइए, काम खत्म कीजिए, मोड लगा के काम करिए, ठीक है ना? जब आपका काम हो जाए, मतलब जो वैल्यूज आपकी माइनस दे तो, ठीक है ना? तो उसमें मोड लगा के रखिए, जो क्या, यहाँ फिर मोड मत लगाइए, इसको छोड़िए, रहने दीजिए, मोड मत लगाइए। वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में करते हैं। तो ये हो जाएगा -के, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा x² / 2 प्लस के 3x के 6 से लेकर के -3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² / 2 प्लस के 3x और ये हो जाएगा -3 से 0। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में फिर ये हो जाएगा -के 9/2 प्लस के -9। भाई रखेंगे वैल्यूज तभी तो, ये 3 को पहले रखेंगे फिर माइनस लगा करके इसको रखेंगे। 1 मिनट, ये रुको 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 रुको, ये बता हटा दो, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, माइनस आता है ना, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद में फिर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36/2 और माइनस के प्लस के कितना हो जाएगा 3 और इंटू 6 माइनस के 18 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोज। और फिर इसके बाद में प्लस, फिर ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस लगा जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस के मतलब 9/2 और ये हो जाएगा प्लस के 3 3 9 माइनस के 9, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोलना स्टार्ट कर देंगे तो उसके लिए हम लोग क्या है, नेक्स्ट एक्स वाले उस पर चले जाते हैं स्टेप पर। जब हम क्या करेंगे, माइनस का ये हो जाएगा तो पहले अंदर वाले इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2 माइनस का 9, फिर इसके बाद में आपका माइनस के 36 कितना, या फिर
इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर खोल दीजिए सबसे बेस्ट। तो ये देखिए इससे ये कैंसल आउट होगा कितने टाइम, 18 टाइम। ये हो जाएगा आपका माइनस के 18 फिर प्लस के 18 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस के, ये हो जाएगा आपका माइनस का इनटू हो जाएगा अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा फिर वापस से प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट से हो जाएगा -9/2 और +9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसका अंदर माइनस का इंटू हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 का इंटू हो जाएगा तो -9/2 +9, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के, इससे ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली माइनस आ जाएगा, -9/2 और प्लस के कितना हो जाएगा 9। इतनी बात समझ में आ गई। ये और ये डायरेक्टली 9 हो जाएगा, आपको पता है माइनस का, और ये मिला करके प्लस के 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 9 यूनिट। यही क्या होगा आपका इसका आंसर होगा, दे रखा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये हो गया सेकंड। और इसकेस कैसे करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसकी तरीके से करना है, ठीक है ना। जो भी खेल होगा यहाँ पर 3 वाले पोर्शन पर होगा, ध्यान रखिएगा, एक्स वाले पर, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड वाला। अब ये है थर्ड वाला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर sin x बिटवीन x बराबर 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। ये दे रखा हुआ है, दोनों दे रखी हुई हैं। इसके लिए आपको क्या है जरूरत पड़ेगी। अच्छा पहली बात तो मुझे बताइए, साइन का कर्व कैसे बनता है, आपको पता ही है साइन का कर्व, ये लाइन खींची इस तरीके से चलता है, किस तरीके से चलता है साइन का कर्व आपको पता है, तो इसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 0 से 2 पाई तक दे रखा हुआ, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 पाई पे खत्म कर देंगे, बात खत्म। ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम लोग लाइन बनाएंगे, ये दे रखा है आपको 0,0, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा ऐसे करके, फिर यहाँ से ये क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 0, ये हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक। अगर यहाँ की बात करें तो ये π/2 होगा, और यहाँ की बात करें तो 3π/2 होगा, ठीक है। तो इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप मत जाइए, इन्हें मत लिखिए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। ये पॉइंट पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, और ये एक्स डैश, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये जो बाउंडेड एरिया है ये वाला, ये एरिया इसमें फाइंड करना है, और ये वाला एरिया इसमें फाइंड करना है। अब बात होती है कि ये जो नीचे वाला एरिया है ये माइनस वाले पोर्शन में दे रखा हुआ है, तो ये माइनस देगा, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या देगा आपको, प्लस देगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो होता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब जैसे मान के चलिए ये जो दे रखा है y बराबर sin x, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा y dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा साइन dx। अगर इसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो ये आपको देगा 0। क्या देगा, 0, डबल अंडा दे देगा डायरेक्ट करोगे। तो पहली बात तो ये होती है, जो एरिया होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता। नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, एरिया कभी 0 नहीं होता। 0 नहीं होता, और ना ही नेगेटिव होता, ठीक है। ये वाली चीजें याद रखिएगा। जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो फिर इसमें करेंगे क्या,
करेंगे क्या? यार एक्स तो मैं लिखी नहीं है, यहाँ पर एक्स और लिख दूँ, चलिए ठीक है। तो करेंगे क्या? फिर क्या करेंगे? इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ना स्टार्ट करेंगे। 0 से पाई, पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स और प्लस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? पाई से 2 पाई साइन डीएक्स। ये हो जाएंगे आपके मोड के अंदर, बिकॉज ये वाला पोर्शन तो आपको प्लस देगा, ये वाला पोर्शन क्या देगा? माइनस। तो दोनों में क्या रख दो? मोड के अंदर रख दो, काम खत्म करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोड के अंदर माइनस के कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, एक मिनट, माइनस के कॉस एक्स लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई, मोड लगा दीजिए प्लस, फिर मोड लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस के कॉस एक्स, इसके बाद में कितना हो जाएगा? पाई, और ये 2 पाई, मोड लगा दीजिए। इतना करने के बाद में फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं होगा, माइनस के पाई, ये हो जाएगा माइनस के पाई, फिर माइनस से, फिर माइनस लगाते हैं, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, वो मोड क्लोज प्लस, ऐसी सेम एज इट इज इसमें करेंगे। ये माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस के कॉस 2 पाई, कितना हो जाएगा? माइनस के 2 कॉस पाई, और माइनस लगा है फिर प्लस लगा है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसको सॉल्व कर ले। अब इसके बाद में कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1 होती है, तो ये माइनस लगा है, माइनस के 1 हो जाएगा, फिर प्लस, और कॉस 0 की 1 होती है डायरेक्टली, हो जाएगा प्लस। फिर इसके बाद में ये आपको पता है कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा, और कॉस पाई की माइनस के 1 होती है, तो माइनस के 1 हो जाएगा डायरेक्ट ही। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस दे रहा है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 प्लस के, ये दे रखा है माइनस के 2, ठीक है ना? अब मोड के अंदर से निकालते हैं तो 2 + 2 = 4, ये हो जाएगा यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? 4 वाला, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। क्या है? फोर्थ वाला है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x⁻³ देन द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x = -k2 एंड x = 1। ये आपको दे रखे हुए हैं, ठीक है ना? x के दोनों दे रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो ये माइनस वाली लेंथ में दे रखा हुआ है, ये प्लस वाली लेंथ में दे रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब ये कह रहा है y बराबर x³ y = x³ ये आपको दे रखा हुआ है। जब x³ दे रखा है तो ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हुई है आपकी। क्यूबिक के लिए आपको पता है कैसे बनता है? क्यूबिक का आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, देखिए समझ लीजिए ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ बना दिया, ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, ऐसे करके ये स्टार्ट होगा और यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है? ऐसे करके बन जाता है, लेकिन हम दोबारा से बनाएंगे इसको, मतलब ऐसे करके स्टार्ट होता है आपका, ऐसे करके, अरे यार, ऐसे करके स्टार्ट हो, ये मतलब इधर की तरफ झुकता नहीं है, लेकिन वो अभी हाथ में आ ही नहीं रहा है तो इस वजह से। चलो ये ऐसे करके बना दो, इसको ऐसे करके बना दो, ठीक है? ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है? ऐसे करके बनना है ग्राफ, ठीक है ना? ये वाला जो लेंथ है, ये वाली जो, इसको थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके बनता है क्यूबिक, यहाँ से 0 से इंटरसेक्ट करके जाता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है तो इसके हिसाब से हम ले लेते हैं, देखिए इधर की तरफ वो बोल रहा है कि 1, मैं यहाँ पर कहीं 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, यहाँ पर आपका माइनस का 2 डाल रख लेता हूँ। x = -2 यहाँ रख दिया, x = 1 यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना? इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है? तो इसके हिसाब से हम लोग क्या है, लाइन खींच देंगे।
मान के चलिए मैंने ये वाला जो माना था, इसी के हिसाब से मैंने क्या है, लाइन खींच देते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पर है और ये वाला क्या है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये दे रखी है आपकी x इक्वल्स टू 1, ये वाली दे रखी है x इक्वल टू -2, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, y इक्वल्स टू -2 रख दिया कि पावर 3 हो जाएगी तो डायरेक्ट से -8 हो जाएगा। तो यहाँ कहीं मैं मान के चल लेता हूँ -8 दे रखा हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला, ये हो जाएगा -2 कॉमा -8। ये ऑर्डिनेट बन कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे आपके। और ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपका, मान के चलिए यहाँ पर 1 होगा तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1। ये बन जाएंगे ऑर्डिनेट्स। ये कहने का मतलब ये है, मैं ये वाली चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये हो गया, तो हमें जो बाउंडेड एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला और ये वाला, अब ये वाला जो एरिया है ये माइनस के पोर्शन में दे रखा है, ये वाला प्लस के पोर्शन में दे रखा हुआ है। तो दोनों में क्या लगेगा, आप दोनों में क्या लगाएंगे, मोड लगा दीजिएगा, काम खत्म। जो प्लस देगा वो प्लस दे देगा, जो माइनस देगा वो माइनस दे देगा। मतलब जो भी माइनस देगा वो भी प्लस दे देगा। कहने का मतलब ये है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें एक स्टेप तो यहाँ हो जाएगी भाई, एक स्टेप तो इस वाले में बन जाएगी और एक स्टेप बन जाएगी इस वाले में। दोनों में स्टेप बन जाएगी, ये भी dx है, ये भी dx है। और ये 0 से स्टार्ट होगा, 0,0 से। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, अपर लिमिट क्या है आपकी 0, लोअर लिमिट कितना है -2, और यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी कितनी है 2 और अपर लिमिट कितनी है 1। बस हो गया काम। तो इसके हिसाब से बना करके सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, मतलब एरिया क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा -2 से 1 वाई डी एक्स, ये बन जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 2 से 0, ये हो जाएगा y की जगह पे x³ dx, और प्लस लगा देते हैं। और यहाँ पर बनेगा आपका 0 से 1 x³ dx, ठीक है ना। मोड लगा देंगे, दोनों में मोड लगा दीजिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x³ का कितना हो जाएगा, मोड लगा दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x³ का x की पावर 4/4 की पावर -2, और ये लिमिट्स लगा दी, फिर प्लस लगा देंगे, फिर आपका लगा देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट्स लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। और ये मोड लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पहले 0 रखिए तो ये तो डायरेक्ट से 0 मिलेगा। फिर इसके बाद में माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस की 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 4, डायरेक्टली मोड क्लोज प्लस। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और माइनस के 0 हो जाएगा डायरेक्ट से। इसको फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो बचेगा माइनस के मोड के अंदर, माइनस के कितना बचेगा 4, माइनस के 4 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1/4 डायरेक्ट से। तो ये हो जाएगा 4 + 1/4, तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 60 + 1/4, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 17/4। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 17/4, कहीं दे रखा है ये रहा। डी आपका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे इसको करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पांचवा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, देखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x मोड के अंदर x ए एक्स प्लस के ऑर्डिनेट x बराबर 0 एंड x बराबर 1 गिवन बाय। अब ये कह रहा है y बराबर x मोड x। अब पहले तो मोड को सॉल्व करना पड़ेगा। मोड के लिए क्या करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है। इसको इसको थोड़ा सा साइड से लिखो उनको, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा x मोड के अंदर x। इसको हम दो टाइप से करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू पहले x लूं, सिंपल x लूं, तो ये x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, आपको भी पता है।
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई बराबर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पर क्या है, बड़ा 0 से, तब जा करके मैंने ली। अगर मैं एक्स क्या है माइनस की ले लूँ तो ये बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट से। तो एक्स क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी यहाँ पर इससे। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला पोर्शन बन जाएगा, मतलब दोनों में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब वन वन रखोगे, दोनों में वन रखोगे तो वन मतलब एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें बनेगा कैसे, जैसे मान के चलिए अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो बनेगा तो पैराबोला ही। क्या है, पैराबोला ही बनेगा। आपको भी पता है पैराबोला बनेगा। तो किसके लिए बनेगा, पहले तो एक्स स्क्वायर वाला है तो वाई वाले दोनों दोनों वाई वाले पे ही बनेगा। इधर भी वाई वाले पे बनेगा, माइनस वाला भी वाई वाई पे बनेगा। तो डायरेक्ट सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, ये पैराबोला बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना। ये पैराबोला बनेगा आपका, और दूसरा पैराबोला बनेगा आपका नीचे। यूं करके। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये पैराबोला बन जाएंगे दोनों। अब वो कह रहा है एक्स बराबर माइनस के वन। कितना कह रहा है, एक्स बराबर माइनस के वन दे रखा हुआ है। एक्स बराबर माइनस के वन दे रखा है, तो ये माइनस की वाली वाली होती है, एक्स डैश ही होती है, ये माइनस की वन होती है। तो मैं मान के चलो माइनस के वन यहाँ पर है, तो ये लाइन खींची जाएगी आपकी। ये लाइन खींच गई। ये वाली जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया एक्स बराबर माइनस के वन, ये हो गया। अब इसने बोल रहा है एक्स बराबर वन दे रखा है, तो मान के चलो मैंने यहाँ पर एक्स बराबर वन रख लिया, तो ये वाली लाइन खींचेगी इसमें, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स बराबर वन। ठीक है ना। तो अब हम कर क्या सकते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन की हमें जरूरत नहीं थी, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है इसमें, बिकॉज माइनस वाली बोल रहा है। और इस वाले के लिए ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, तो इसकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है क्योंकि समझ में ना आए। लेकिन बनेगा कैसे, ऐसे करके, ये अलग और ये अलग, ऐसे करके बनना है ये। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, जो क्यूब वाला बनता है उसकी तरह दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसा बनाना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना कौन सा है, देखिए निकालना ये वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये जो मैंने अलग कलर से करा है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। और इसमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है ना। अब ये वाला एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि उसने बोला है एक्स इक्वल्स टू माइनस के वन। एक्स इक्वल्स टू माइनस के वन होगा तो माइनस की ये वाली लेंथ भी आएगी, बिकॉज माइनस होगी तो वाई की वैल्यू भी माइनस आएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू भी माइनस आएगी आपकी वन। तो यहाँ से माइनस के वन होगी, तो ये यहाँ पर मान के चलो माइनस, यहाँ कहीं माइनस के वन होगा, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा माइनस के वन कॉमा माइनस के वन। और इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट वन कॉमा वन, यही तो बनेगा। तो पहले ऑर्डिनेट्स भी तो देखने पड़ेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर एक स्टेप डल जाएगी, एक स्टेप इसमें डल जाएगी, आपको पता है दोनों में डल जाएगी, तो फिर क्या बनेगी आपकी, डायरेक्ट से मैं यहीं की यहीं कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। तो डायरेक्ट से आपको पता है कितना बनेगा आपका, माइनस के वन से वन, माइनस के वन से वन, वाई डी एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट से हो जाएगा वन से माइनस के वन से जीरो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो माइनस के वन से कौन सी वैल्यू दे रखी है, ये माइनस के एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। दोनों में क्या लगा दो, मोड लगा दो, मोड लगा दो, काम खत्म करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये हो जाएगा, देखिए मोड के अंदर ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री मोड, और ये हो जाएगी माइनस के वन से जीरो प्लस। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस है, ये माइनस भी बाहर आएगा आपका, चलो यहीं पे माइनस रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। या फिर माइनस को ना बाहर रखो, सबसे बढ़िया, यहाँ माइनस बाहर रखा जाएगा इससे। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। ठीक है। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री की लिमिट है आपकी माइनस के वन से जीरो
मोड के अंदर, फिर प्लस ये मोड के अंदर है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये कितनी है 0 से 1, ये मोड के अंदर। इसको मोड के अंदर से निकालेंगे तो एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस के, यहाँ पर बचेगा 0, 0 से फिर माइनस लगाते हैं, माइनस के ये हो जाएगा माइनस के 3 की पावर, मतलब 1 की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है ना, मोड क्लोज। यहाँ पर ये 1 है, माइनस के 1, ठीक है ना, फिर प्लस लगा देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, पहले हम 1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और माइनस लगा करके 0 हो जाएगा, डायरेक्ट से कल इस कदम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस 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 हो जाएगा, माइनस के 1/3 प्लस के ये हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 है इसमें आंसर, ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। आराम से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, बस मॉड लगा करके इसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आपको अपने हिसाब से करनी है भैया, मेरे हिसाब से मत कीजिएगा। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए, ग्राफ कैसे बनाना है। बस चलिए, आज के लिए आज के लिए क्या है, क्वेश्चन ही नहीं बचे हैं, ठीक है। तो मतलब अब देखिए, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो आप लोग इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यूज, उनको ढूंढिए और करना स्टार्ट कीजिए। मास्टरमाइंड आती है, उसको ले लीजिए, मास्टरमाइंड आती है उसको ले लीजिए और उससे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर आप इसके लिए मॉडल पेपर्स भी ले सकते हैं, मॉडल पेपर्स आते हैं उनसे करना स्टार्ट कीजिए। तो प्रैक्टिस करिए, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भैया, और वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, वीडियो को शेयर किया कीजिए, अच्छा लगता है। आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी देख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है।